गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने हैं एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एक टॉपिक है लीडरशिप की। तो इसकी बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि ये चाहे जूनियर लेवल हो या सीनियर लेवल या हायर एजुकेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस बोथ, ये हर जगह पे पूछा जाने वाला सवाल है। तो अगर आपको वन लाइन में डिफाइन करना हो तो यू कैन से दैट लीडरशिप इज एन आर्ट। आज मैं आपको अपनी एक हैंड रिटन नोट से कुछ पॉइंट्स देने जा रही हूँ। यू कैन नोट इट डाउन या फिर आपकी स्क्रीन पे भी आएगा तो यू कैन सेव इट फॉर लेटर। अगर इसको डिफाइन किया जाए, कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद परिभाषित करते हैं और कुछ एक डेफिनेशंस होती हैं जो फिलोसफर्स और ऑथर्स के द्वारा दी गई होती हैं। तो ऐसी एक डेफिनेशन है ऑथर स्ट्रीट के द्वारा दी गई है, एंड ही सेज दैट अ लीडर इज वन पर्सन हु अकाउंट्स हिमसेल्फ एज मोर देन वन। तो लीडर का यही काम होता है। आप किसी एक ग्रुप को लेके चल रहे हैं, आपके पीछे कई ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो आपके एक्शंस को, आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन है, आपका वे ऑफ टेकिंग डिसीजन है या आपका गाइडेंस, उसे देखते समझते और मानते हुए आपके पीछे चलते हैं। तो लीडर का अपने आप में क्या कहेंगे, कंप्लीट होना और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बहुत ही डोमिनेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में डरे नहीं, घबराए नहीं और अपने ग्रुप को कहीं छोड़ के या उनको ब्लेम करके किसी ऐसी परिस्थिति से ना निकल जाए। कुल मिला के लीडर इज अ पर्सन हु इज अकाउंटेबल फॉर द एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू बी हैपन इन अ गिवन सिनेरियो और इन द सिचुएशन। तो यहाँ पे जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो मैक ग्रेगर एक जो है वो एक ऑथर है, फिलोसफर थे। उन्होंने कुछ एक वेरिएबल्स दिए थे कि ये अगर वेरिएबल्स हैं तो ये किसी को लीडर बनने में मदद करते हैं। तो ऐसी 4 चीजें हैं जो उन्होंने बताई हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट शेयर विथ यू। पहला है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीडर। लीडर के कुछ एक ऐसे सेलिएंट फीचर्स होते हैं जो उसको लीडर बनाते हैं। हर किसी में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती हैं। हर कोई विकट परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता है। ये कुछ क्वालिटीज कुछ लोगों में होती हैं। आपको दिए हुए ऑप्शंस में क्या बेटर ऑप्शन है, आप अगर उस चीज को नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो कुड बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट अ गुड लीडर। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट how and in which way you are doing the things. The given task could be one of the thing upon which you are working. It could be a challenge, it could be a goal of your organization, of your family, friend, neighborhood. और ये लीडरशिप सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन में और ऑफिस में काम नहीं करती है। मेक इट वेरी क्लियर, ये लीडरशिप क्वालिटीज आपको आपके जीवन में भी आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो सबसे पहले मैकग्रेगर कहते हैं कि लीडर को लीडर बनाने में जो 4-5 वेरिएबल्स हैं उनमें एक है उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है द एटीट्यूड, नीड एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोअर। आप लीडर हर किसी के नहीं बन सकते या हर कोई आपको फॉलो नहीं कर सकता। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, टीचर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, देयर आर सो मेनी पीपल आर देयर, द पॉलिटिकल लीडर्स आर देयर। जो आपके फॉलोअर्स हैं उनकी क्या जरूरत है, उनका क्या इंटरेस्ट है और उनका क्या रवैया है, एटीट्यूड कैसा है आपको देखने और समझे जाने का, इस पर भी आपका लीडर होना डिपेंड करता है। इसके साथ ही अगर तीसरा पॉइंट हम देखें तो ये कहता है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज इट्स पर्पस, स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म। तो could be possible there that you are a very good leader but you are something like artistic, and the organization which is working on some purpose or goal, that is something which is very scientific. तो लीडर्स इस पे भी डिपेंड करते हैं या उनकी क्वालिटीज और निखर के तब आती हैं जब जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हैं उनकी और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज में कोई सिमिलैरिटी हो या कोई जो है कनेक्शन फील होता है। आप हर एक जगह पे काम करने को हम कहते हैं नहीं तैयार होते हैं ना, हमारा जो इंटरेस्ट है अकॉर्डिंगली हम उस जगह पे जाते हैं जैसा काम हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफर किया जा रहा है। तो सिमिलरली, और काम का उद्देश्य क्या है, हर कोई जो है
वो डिफेंस में नहीं जाता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई आर्टिस्टिक नहीं हो सकता है, हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल who are going to work there and the purpose and goal of that particular institution or the organization. Lastly, it is saying that the social, economic and the political milieus are also equally responsible for making an individual a leader. तो आपके समाज में जो चीजें हो रही हैं, आपका फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है या जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक्स का आपके ऊपर, और जो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है आप पर, वो भी आपको एक अच्छा या बुरा लीडर बनाता है. और मिलियो इज काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ईच वन ऑफ द टर्म विच इज बीइंग डिफाइंड हियर. तो ये बात हो गई सिर्फ कि लीडरशिप है क्या और लीडर बनने के लिए क्या एक चीज है जो जरूरी है. तो मैंने आपको ऐसे 4 पॉइंट्स दिए हैं जिन पर आपको ध्यान देना है. इसके बाद हम बात करेंगे वे ऑफ वर्किंग की. वे ऑफ वर्किंग ऑफ whom? वे ऑफ वर्किंग ऑफ द लीडर्स हु आर गोइंग टू वर्क समवेयर. तो यहाँ पे अगेन मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं. द एडमिनिस्ट्रेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर लीडरशिप बिहेवियर वर्क इन 2 डिफरेंट मैनर्स और पैटर्न्स. ठीक है, पहला है टास्क ओरिएंटेड एंड दूसरा है एम्प्लॉय और पीपल ओरिएंटेड. तो ये 2 चीजें होती हैं. इसके अकॉर्डिंग अगर आप कहीं लीड कर रहे हो तो आपका जो एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है. आपका टारगेट या टास्क क्या है, आपको क्या गोल दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स बनाएंगे, आपकी प्लानिंग करेंगे. एक जो ब्लूप्रिंट हम कहते हैं उसकी बात करते हैं. और दूसरा है कि आपके ग्रुप में कौन से लोग हैं, आपके अंडर क्या एम्प्लॉय, किस प्रकार के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इस पर भी आपका वे ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. मैं इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट कर देती हूं यहाँ पे कि जब हम टास्क ओरिएंटेड चीजों की बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ वर्क द लीडर्स पुट अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑन द सबऑर्डिनेट्स टू इंक्रीज देयर आउटपुट. आउटपुट मीन्स प्रोडक्टिविटी. जब भी हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप की बात करेंगे तो इसमें जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है. एक टाइम लिमिट दी हुई होती है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें उस डेडलाइन से पहले अपना काम पूरा करना होता है. एंड दिस टाइप ऑफ लीडर इज गोइंग टू इग्नोर द ह्यूमन रिलेशंस अमंग द सबऑर्डिनेट्स. काम का प्रेशर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, डेडलाइन इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट द इंडिविजुअल हु आर वर्किंग अंडर दैट लीडर. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वहां पे काम इम्पोर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस की और सेंटिमेंट्स की जो है वो इग्नोर किया जाता है. यहीं पे जब हम बात करते हैं वो लीडर जो काम कर रहा है वो पीपल ओरिएंटेड है. पीपल ओरिएंटेड है तो वो क्या करेगा, इन सच टाइप ऑफ वर्क द लीडर ऑल्सो टेक्स इंटरेस्ट इन हिज और हर सबऑर्डिनेट्स अलोंग विद द प्रोडक्टिविटी. आउटकम तो तभी भी आएगा, लेकिन जो पीपल ओरिएंटेड लीडर होते हैं वो काम के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज के भी लाइक्स, डिसलाइक्स और उनके वर्किंग आवर्स, उनका वर्कलोड, इन सब का अच्छा खासा डेटा रखते हैं, या उनका एनालिसिस उनके पास होता है कि ये करते करते कहीं उनका एम्प्लॉय जो है वो बहुत अंडर प्रेशर तो नहीं आ गया है, उसे जो है एक लिमिट से ज्यादा काम तो नहीं दे दिया गया है. एंड ही गिव इम्पोर्टेंस टू द ह्यूमन रिलेशन. आपका पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज अ लीडर विथ योर फॉलोअर्स, with your subordinates, with your employees or that particular team which is working with you is also equally important when we talk about the people oriented leader or leadership. So this was all about that what is leadership and how it is working and which manner the leader is going to work in a given scenario. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के लीडर होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स हैं and other things, the qualities, the different qualities of the leader which is going to make them a leader. Thank you.